भौतिक भूगोल में आज अपन रूपांतरित चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित शैल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रूपांतरण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मतलब चेंज इन फॉर्म होता है, रूप परिवर्तन होता है। रूपांतरित सेल परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया का मतलब परिवर्तन से होता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र में इसका प्रयोग निश्चित परिवर्तन के लिए सीमित रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन एवं वियोजन नहीं होता है। विघटन एवं वियोजन नहीं होगा, चट्टान का संगठन और रूप बदल जाएगा। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय सेलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है और ये क्रिया पुनः रूपांतरण कहलाती है। और ये तभी संभव हो सकता है जबकि ताप ज़्यादा हो अथवा भू हलचल के कारण, खासकर पर्वत निर्माण के समय भार एवं दबाव अधिक हो जाता है। इस कारण पुनः रूपांतरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसे अति रूपांतरण भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इस प्रकार का अति रूपांतरण काफ़ी मात्रा में हुआ है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है, तो ये दो रूपों में संभव होता है। पहला है भौतिक रूपांतरण अथवा रासायनिक रूपांतरण। कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ भी कार्य करते हैं। रूपांतरण के समय चट्टान का पूर्ण आकार बदल सकता है, खनिज का रूप बदल सकता है, पुराने खनिज का पुनः नवीन रूप हो सकता है, नए खनिज बन सकते हैं। अत्यधिक टेम्परेचर के कारण खनिज पिघलकर दूसरा रूप धारण कर सकते हैं। चट्टान रवेदार हो सकती है, पहले से ही रवेदार पुनः रवेदार हो सकती है, लेकिन चट्टान में विघटन तथा वियोजन नहीं हो सकता। ये अपन ने पहले भी बात की कि रूप परिवर्तन होगा, लेकिन विघटन तथा वियोजन नहीं होगा। जब अति रूपांतरण के कारण मूल चट्टान का रूप अत्यधिक बदल जाता है, तो उसका प्रारंभिक रूप है उसका पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रूपांतरण के कारण कुछ सेल अपने मूल रूप से कठोर हो जाती हैं, जैसे चूने के पत्थर से रूपांतरित संगमरमर तथा बालू का पत्थर से कायांतरित रूप क्वार्ट्जाइट काफ़ी कठोर और अपरदन के लिए अवरोधक होते हैं। क्या समझे यहाँ पे? चूने के पत्थर से जो रूपांतरित बनेगी सेल संगमरमर, और बालू का पत्थर से क्वार्ट्जाइट, दोनों ही जो अपनी मूल चट्टान है उससे कठोर होते हैं। जब परतदार चट्टान का रूपांतरण होता है, तो अत्यधिक ताप के कारण इस चट्टान की परतें पिघल जाती हैं कि पुनः जमकर तथा ठोस होकर रूपांतरित रूप धारण करने पर उनकी परतें दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार जीवावशेष जो होते हैं वो भी अधिक ताप के कारण नष्ट
हो जाते हैं। यही कारण है कि रूपांतरित सेल में जीवावशेष का प्राय अभाव रहता है। अब आता है रूपांतरण के कारण। पहला है हीट, दूसरा ऊष्मा, दूसरा है दबाव या संपीड़न, तीसरा है घोल। अब ये किस तरह से कार्य करते हैं? जैसे पहला अपन देखते हैं ऊष्मा या हीट। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सबसे जो प्रमुख है वो है हीट, क्योंकि अधिक टेम्परेचर जब होगा तो मूल चट्टान पिघल जाती है, जिस कारण उसके खनिज कणों और जो कणों का क्रम होता है उसमें अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक टेम्परेचर ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म लावा तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से मिलता है। फिर आता है दबाव अथवा संपीड़न, दबाव या संपीड़न। पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भूगर्भिक हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगता है तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों का जो रूप है और संगठन है उसमें परिवर्तन आ जाता है। दबाव खासकर पर्वतीय भागों में कार्य करता है। फिर आता है घोल। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिस कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं और जब इनका संपर्क चट्टानों से होता है तो चट्टानों के रासायनिक संगठन में काफ़ी अंतर आ जाता है। मैग्मा के साथ मिला हुआ जल तथा परतदार चट्टानों की परतों के बीच बचा जल भी रासायनिक रूपांतरण में भाग लेता है। अब आता है रूपांतरण के प्रकार। रूपांतरण के जो प्रकार हैं उसमें हम देखेंगे कि रूपांतरण के कारक कभी कभी अलग अलग कार्य करते हैं और कभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। रूपांतरण के प्रकार, रूपांतरण के कारक तथा उनके कार्य करने के प्रकार के अनुसार कई तरह के होते हैं। किस आधार पे? कि रूपांतरण के कारक हैं और उनके कार्य करने के अनुसार उनके प्रकार हैं वो अलग अलग होंगे। पहला है रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार, जैसे तापीय रूपांतरण, दूसरा है गतिक रूपांतरण, तीसरा है जलीय रूपांतरण, फिर है ताप जलीय रूपांतरण। फिर आता है रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार, तो इसमें आएगा कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, संस्पर्शीय रूपांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण। ये जो रूपांतरण हैं इनको हम पुनः संगठित रूप दे सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है, संस्पर्शीय रूपांतरण है, उसमें ताप का ही अधिक योग रहता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय रूपांतरण में दबाव प्रमुख होता है। तो हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं तापीय अथवा संस्पर्शीय रूपांतरण, गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण और जलीय रूपांतरण और ताप जलीय रूपांतरण। अब जैसे पहला अपन डिस्कस करते हैं तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण। इसको अपन कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कायांतरण चट्टान विशेष एवं मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से होता है। तापीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ताप का भी योगदान रहता है। जैसे ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब डाई का गर्म एवं तरल लावा पदार्थ उसकी समीपवर्ती सेल के संपर्क में आता है तो अत्यधिक ताप के कारण
डाइक के आसपास की सेल पिघल जाती है और इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाने के कारण रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। कभी कभी मैग्मा के साथ जल भी मिला रहता है, जिस कारण सेल में रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। जब चूने के पत्थर का संयोग डाइक के गर्म लावा से होता है तो रूपांतरण के कारण चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। यानी इसमें हमने देखा कि ताप और जो मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से इसमें रूपांतरण हुआ है, जिसको अपन डाई का एग्जाम्पल दे के भी अपन ने इसको समझाया है। फिर आता है क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण। इसमें क्या होता है, जब ये रूपांतरण की क्रिया विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है तो इस तरह के जो रूपांतरण है उसको प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न तथा ताप दोनों का हाथ रहता है। जैसे पर्वत निर्माण के समय जब संपीड़न के कारण वलन पड़ रहे थे, तब भी अपन ने देखा था कि परतदार सेल मुड़कर अधिक गहराई तक चली जाती हैं। कि संपीड़न होता है तब परतदार सेल मुड़कर अधिक गहराई तक चली जाती हैं, तो वहाँ पर अधिक ताप के कारण चट्टान का रूप बदल जाता है। इस तरह के रूपांतरण में रूपांतरित चट्टान रवेदार हो जाती है। यदि जो मूल चट्टान है पहले से ही रवेदार होती है, रवेदार मतलब कणों का आकार होता है बड़ा उसमें, तो उसमें रवों का पुनर्निर्माण नए प्रकार से होता है। इस प्रकार का रूपांतरण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर पर्वत निर्माण होता रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र तथा पेंसिल्वेनिया में पर्वत निर्माण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय रूपांतरण जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें अत्यधिक संपीड़न तथा ताप के कारण चूने के पत्थर का संगमरमर में, सेल का स्लेट और बिटुमिनस कोयले का एंथ्रासाइट कोयला बन गया है। इसमें जो बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि रूपांतरण होकर चूने का पत्थर काय में बदल गया है, संगमरमर में, सेल का स्लेट में। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके ये क्वेश्चन इस तरह के आते भी हैं। बिटुमिनस कोयले का एंथ्रासाइट। जब संपीड़न गति के कारण होता है तो उससे हुए रूपांतरण को गतिक रूपांतरण कहते हैं। अब गति का मतलब क्या, जब एक स्थल भाग दूसरे की तरफ खिसकता है तो संपीड़न गति के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ गति से मतलब ये है क्या, जब एक स्थल भाग दूसरे की तरफ खिसकता है तो संपीड़न गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो रूपांतरण होगा उसको क्या बोलेंगे, गतिक रूपांतरण। इसके विपरीत धरातल के नीचे जाने पर विभिन्न चट्टानों की गहराई बढ़ती जाती है, परिणाम स्वरूप उनका दबाव भी बढ़ता जाता है। इस कारण नीचे स्थित चट्टानों के रूपांतरण को स्थैतिक रूपांतरण कहते हैं। क्या होगा, इसमें आप देख रहे हो दबाव, बढ़ता हुआ प्रेशर और फिर रूपांतरण। तो जब चट्टानों की गहराई बढ़ती जाती है तो परिणाम स्वरूप उनका दबाव भी बढ़ता जाता है और नीचे स्थित चट्टानों के रूपांतरण को स्थैतिक रूपांतरण कहते हैं। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।